आई थिंक मिडल ईस्ट में भी फीमेल स्कॉलर्स कम है, विजिबिलिटी बहुत कम है. कराची के अलावा रेस्ट ऑफ सिंध में भी बहुत जो प्रोसेशन होते हैं लाइक सब इन्वॉल्व होते हैं. इट्स नॉट लाइक अ शिया ओनली थिंग. और हम शियाज होते भी थोड़े जज्बाती हैं, तो प्लीज़ फॉरगिव मी माय शिया ब्रदरन. कैन यू प्लीज शेयर द रियल सीक्रेट रेसिपी फॉर नियाज़ हलीम? व्हाट मेक्स इट टेस्ट सो गुड? 2 सुन्नी बच्चों का खून और अदरक प्याज. हेलो अस्सलाम वालेकुम. मुहर्रम के महीने में हमने हर साल कुमैल के साथ एनुअल हम मुहर्रम एक्सपीरियंस करते हैं कि एज अ शिया क्या लिव्ड एक्सपीरियंस होता है. इस साल हमने काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्जेसन की. हज़रत ज़ैनब का वाक़या बताया तो फिर मैंने ख़ुद भी जब पढ़ना शुरू किया मैंने रियलाइज़ किया दैट वुमेन स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मुहर्रम, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द इवेंट ऑफ करबला, वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी बात शायद नहीं होती. तो मेरी एक पुरानी दोस्त KGS में हम लोग साथ होते थे, सिटी FM 89 पे आपने इनकी आवाज़ सुनी होगी. सुंदस रशीद हमारे साथ हैं. सुंदस कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ शहजाद. गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग. Good to, I think for a lot of people they're like good to finally see you because they've heard you every morning. What was it called? The Morning Muse? Is that? So इतने अलग अलग शोज थे. मॉर्निंग म्यूज था, What were you, स्पिलिंग द टी था. substitute teacher at 89? हाँ नहीं, वो फुल टाइम थी वहाँ, तो जो नहीं आता था तो बस फिल इन कर दो. एक दफ़ा तो मैंने शाम का शो किया था, कोई स्ट्राइक हो गई थी कराची में, तो कोई 4-5 घंटे बस बोलते रहे, गाने चलाते रहे. सो यस, मैं 89 की सब्स्टिट्यूट टीचर भी थी. हमारे लिए तो इतना आइकॉनिक भी नहीं होगा ना. हार्वर्ड स्टर्न डिड लाइक दिस लॉन्ग रेडियो थिंग एट ऑन 9/11 जो बड़ा आइकॉनिक हो गया because he did the. How long was it? Like from the first hour to the second, Oh, and then God. people calling in, so it became like quite a seminal radio history का moment. पर हमारे यहाँ तो रोज़ ही स्ट्राइक, भाई कोई बड़ी बात नहीं है. स्ट्राइक, कोई मर गया, कुछ हो गया, अस्तगफिरुल्लाह. बट यस, यू गेट द आइडिया. तो ये जो कॉन्वर्जेसन अराउंड मुहर्रम होती है, बिकॉज आई एम नॉट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड आई थिंक मे बी मेरी भी गलती है कि मैंने इतना एफर्ट नहीं किया सालों साल पढ़ने का. इस साल मैंने बहुत एफर्ट किया. डू यू फील के मुझसे मिस आउट हो गई थी, या आउटसाइड ऑफ द शिया कम्युनिटी इतना नहीं पता चलता कि हाउ सेंट्रल women are to the entire story? आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखें, ज़्यादातर जो जाकिर हैं, जो स्कॉलर्स हैं पाकिस्तान में, मेन, राइट, हमें औरतें बोलती हुई इतना नज़र नहीं आती हैं अबाउट द शिया फेथ. एंड आई थिंक व्हाट गेट्स आउट देयर इज़ द मैंस वर्जन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ करबला एंड व्हाट हैपेंड. नो डाउट कि वो आदमी भी ये नहीं कह रहे कि औरतों ने कुछ नहीं किया करबला में, but I just think because the majority of our scholars and speakers are male, female perspective थोड़ा सा पीछे रह जाता है. Without a doubt, they do talk about the women and how they contributed to Karbala. Even before and after Karbala, Shia faith में जो औरतों का रोल है और जो औरतों ने contribute किया है, और जो personally हमारे faith के लिए having faith in some of these women is just as important as having faith in the men. मतलब हमारी तो पूरी lineage और हर चीज़ शुरू ही बी फातिमा से होती है ना, right? उनके बगैर तो फिर you know Hazrat Ali is, you know, he's on, you know, the direct descendant of the Prophet. He traces his lineage through Bi Fatima. All the imams come from Bibi Fatima. So तो जो करबला का वाक़या है, अगेन मैं जब भी गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिए. मुझे भी, even if I'm wrong, please. हाँ, मैं ये अपने टोकन शिया फ्रेंड्स को यूज़ करता हूँ अपने आप को एजुकेट करने के लिए. ऑब्वियसली मुहर्रम का महीना है, शिया स्कॉलर्स आर बिजी, तो मैंने कोशिश की थी बट एवरीवन दोस्तों को बुला लें. हाँ, मैंने दोस्तों को बुला लो, बट वो एक अच्छा है ना, एक कैजुअल तरीके से कॉन्वर्जेशन हो जाती है एज अपोज टू गेटिंग लाइक, बिकॉज ये लेक्चर्स तो सबके अवेलेबल हैं. बट आई थिंक अगर if you want to talk about the women who were at Karbala or a part of the story, the question, sorry, जो क्वेश्चन ये है, as far as I know, 2 तरीक़ों से आपको करबला का वाक़या भी मिलता है. एक जो दूसरी तरफ थे जिन्होंने बोला नहीं मैं तो रिकॉर्ड करने आया था, आई वॉज द जर्नलिस्ट, आई वॉजंट, बट ही वॉज पार्ट ऑफ. एंड देन what Bibi Zainab says at the Darbar, that's the 2 ways that
you find out about what exactly happened at Karbala, right? So essentially Karbala की जो majority narrations आपको मिलेंगी, the tradition of the majlis, the marsiya, the noha, the poetry that was written around Karbala mostly comes from women. You know, it comes from Bibi Zainab, it comes from many of the other widows who were widowed at Karbala, right? Bibi Ummul Buneen जो Ghazi Abbas की mother थी, right? In Medina, she's the one who told the stories, right? It was Bibi Zainab who continued the idea of narration. There was the daughter of Imam Hussain. उसमें थोड़ा contention है कि वो were Ruqayya and Sukaina the same woman, or were they two different women? क्योंकि एक जो वो आता है कि Bibi Sakina, the 4-year-old who died in the dungeon of Yazid. But then there's also a Sukaina who is meant to have, who was 9 years old at the time of Karbala, who lived longer and wrote poetry and, you know, put the narration forward. ये कहानियाँ जो हैं, कहानियाँ I mean, but narration, yes. उर्दू ट्रांसलेशन नरेशन की क्या होगी? कहानी होगी, I suppose, yeah. Yeah. I think the strongest tool that human beings have is storytelling, right? Like that's what separates us Exactly, yeah. from animals. हाँ. I don't know who said there was somebody on the podcast who said कि इस तरह ही हमें पता है, वो कुमैल जाफरी probably, कि हमें इस तरह पता चला ना कि किन caves में इंसान थे और किन में जानवर थे, because जिसमें इंसान थे उसमें cave paintings थी. हाँ, बिल्कुल. So, तो oral history, yes. and उस ज़माने के अरेबिया में poetry was important. Yeah. That's how it was carried forward. And then if you look at the sort of the culture around Karbala and, you know, the things leading up to it, the foretelling, वो Rasulullah की एक wife Salma, she was given the dirt that was meant to turn red. So, you know, all of these, like these little what happened to Bibi Fatma, you know, her inheritance being taken away, which many say is the beginning of Karbala. And that's where, you know, the separation between the two major schools really started. So the women have been a central and pivotal part of it. There were women on the other side as well. There was, again, you cannot judge me on my knowledge of exact history, whoever's listening. एक तो मुझे शियाओं से भी बहुत डर लगता है. शियाओं से ही डर लगना चाहिए यार. आपको गलत बोल रही हैं, ये क्या बोल रही हैं? अनफॉर्चुनेटली या तो मैं थोड़ा इग्नोरेंट रहा हूँ, बट इवन वाइल प्रोड्यूसिंग दीज शोज रिसेंटली एंड टॉकिंग टू अदर सुन्नीज, उनको भी नहीं पता. तो वाकई लाइक सुन्नियों को नहीं इतना बताया जाता. और हम शियाज होते भी थोड़े जज्बाती हैं, तो प्लीज़ फॉरगिव मी माय शिया ब्रेथरन. You know, like there were generals and warriors on the other side whose wives said to them, what are you doing? You are going up against the son of the prophet, right? And I think there was a general called Zuhair. It was his wife actually who told him, I think you should reconsider what you're doing. And he actually then commanded the right flank of Imam Hussein's army. So the women were sort of also like a little bit of a moral check on the men on the other side. ये जो सोयम, like why the third day? सोयम क्यों होता है? Because that is the day that the women of the tribe of Bani Asad came to the field of Karbala, and they saw this, and they forced their men to come and bury these people. It was the women. आज तक सोयम पे बनी असद की औरतें, they come to the haram of Imam Hussain in Karbala carrying these वो क्या टोकरियाँ जैसी नहीं होती, स्ट्रॉ की टोकरियाँ जो यहाँ पे भी होती हैं, which is supposed to symbolize के picking up, you know, pieces of their bodies to bury. और वो procession is almost exclusively female. So you will find hundreds, if not thousands of women marching towards Karbala in the same way आज तक. So I mean, you can't. Karbala is not just a story of, you know, men going to war. It's not a war. It was reformation. It was a movement, and I think the Imams, being as smart as they were, the
point of taking the men and women was also to ensure that there were witnesses left behind. पता था उनको कि आदमियों ने तो किसी ने वापस नहीं आना है, लेकिन अगर शायद उन्होंने औरतों बच्चों को छोड़ दिया तो कोई विटनेस तो होगा ना हमारा. ये तो बताया जाता है ना कि इमाम हुसैन को मदीना में आकर बताया था कि फैमिलीज को ना लेकर जाएं, बट देन दे chose to take their families. उनको तो मतलब मदीना उनको छोड़ना इसी वजह से पड़ा ना कि मतलब इनफैक्ट मक्का एज वेल, ही वाज गोइंग फॉर हज एंड देन ही हैड टू, I think 2 days before he was meant to complete his Hajj, he rerouted and he marched onwards to Karbala. So there's, I mean, you know, the women were there to tell the stories. The women were there to, it was reformation. It was a movement. It was never supposed to be a war. And I think that's why the women and children were there. And it was also a little bit to give us perspective on just how bad the other side was, right? इस पे आई एम श्योर एवरीथिंग कहीं ना कहीं किसी का ओपिनियन होगा, कहीं ना कहीं किसी को एक स्पेसिफिक हिस्ट्री बताई जाएगी. बट ये भी फिर डिबेट होता है ना कि डिड इमाम हुसैन अलैहि सलाम नो that he was marching to his death, because there is the idea that he was marching to Kufa and he trusted the people of Kufa कि ये लोग वाकई कह रहे हैं कि आप आ जाएं, और आप उन्होंने इतने लेटर्स लिखे थे. So there are both sides to that yeah. Some people do argue that he had no idea that he was marching to his death. I think so. पहले जो उनके ambassador थे Muslim bin Aqil, you know, he was treated badly and he was eventually martyred. I think part of him always knew that this was not going to end well. And you know, traditions tell us, you know, way beforehand ke even at the time of his birth, they say that Jibril told the Prophet exactly how Hussein would die. तो एक वाक़या भी है ना कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे और उनको जब पूछा गया तो ये said यही वो जगह है. Exactly, yeah, right. So it was like, I think he was very well aware of what was going to happen, and everything was sort of laid out. If that didn't happen, then history would be different, right? It would just we would probably be living Yazid's, well, I feel like Yazid is still well and around, but हर वक्त के अपने Yazid होते हैं, हाँ. But at least you know, Imam Hussein has left us with something to at least think about, you know. Yeah. He's left that essence of resistance and revolution and making the Yazid of our time answerable. Yeah. So for people who don't know, करबला के बाद जब फैमिलीज़ को लेकर गया, बाज़ार में चलाया गया, फिर यजीद के दरबार पे गए. अब आई डोंट वांट टू से स्टोरी बिकॉज आपने मुझे एकदम कर दिया था, बट उसकी नरेशन क्या है? सो दे से कि कुछ timelines are, to me at least, are a little bit confusing, because जब हम इमाम हुसैन का चेलम का कहते हैं, right, 40 days after his death, some say, oh, this whole journey happened and Bibi Zainab and everyone came back to Karbala after 40 days. The other version is that it was a year and 40 days, right? Because they didn't just go straight from Karbala to Damascus in Yazid's court. They were taken city to city, right? They were, you know, chadron ke baghair, they were walked through the bazaar. Some Kufa ka bazaar is sort of becomes the big one, but you know, they were taken all the way up to Mosul, which is northern Iraq, and then brought down and just like paraded everywhere as rebels. Because उस time तक एक वो narrative बन चुका था कि अली और उसके बेटे और बेटियां are, because like from the pulpits during like after Imam Hassan's caliphate ended, it became customary to curse Imam Ali हर जुम्मे की नमाज में. And well, that is where cursing started, even though it's the Shias who get blamed for cursing the others. But तो उस टाइम तक the population had been propaganda इतना हो चुका था कि ये लोग जो हैं अहले बैत जो हैं, they are rebels and they are troublemakers, and as they were marched through these streets without chadars and, you know, without access to just basic things, there are narrations of them, you know, people throwing rubbish on them, people throwing hot water on them, children dying on the way. Imam Hassan's daughter died because she fell off a camel, and chains, and it's all just very
tragic and it seems painful, and by the time they get to Yazid's court, more people have died. But when, like, the timeline is to me at least a little bit fuzzy. Does it happen just in 30 days, or does it happen in a year and 30 days? And what happens at the court then? What happens at the court is, like, it's very poetic, it's very dramatic, where, these rebels are brought in, and, Yazid tries some clever, like, wordplay, and it involves verses from the Quran. And that's what really starts the sermon of Bibi Zainab, right? And she says, okay, do not use the Quran's verses to justify what you have done, right? And she says, she tells him that you were actually freed by the Prophet, and it seemed there was somebody in his lineage who had been taken captive in Makkah or Medina, and he had been set free by the Prophet. And here he was, a man from that same lineage, who had now captured the Prophet's family, right? And it was, so what we, what we are told in our majalis is that, it was Abbas who inherited the valor of Ali, but it was Zainab who inherited his eloquence. So we see Zainab as this, like, lioness of a woman who is standing up and speaking and lalkarna jise kehte hain, right? And I think that's when Yazid was like, oh, this is going to be a problem, right? And many people say that's when he sort of realizes what he's done. And he's like, okay, maybe I should just quietly let them go and hope that things will settle down. And this, in a way, also saves the man who would be the fourth Imam, which is Imam Zainul Abidin, who did not fight in Karbala because he was unwell. And Zainab's role then in Karbala was also to protect the lineage. She was Pupi to Imam Zainul Abidin, to protect him and his son, and keep the women sort of, their morals in place. You've just seen your sons and babies get slaughtered, but now you got to bear the rest of it. कहते हैं ना, जो चला जाता है उसकी तो मुश्किल आसान हो जाती है, but जो बच जाता है, it was the survivors who had really, like, the worst of it. मतलब हम मुहर्रम के 10 दिन कहते हैं, but the real trials, I feel, for the Ahl Bayt really started after the 10th. शहादत तो एक बहुत बड़ा दर्जा है, and but for Zainab and the women and the children and those who survived, उसके बाद जो मुश्किलें हुई ना, मतलब उसके बाद तो फिर every imam was murdered, या तो उनको जहर दे दिया गया या कैद कर दिया गया. So it didn't end with Karbala. And all throughout that, it was the narrations of Zainab, it was the narrations of Bibi Ummul Buneen, and consequently then the wives of the imams, their daughters, who are sort of, they're spread across the region. You'll find a Sayyida in Azerbaijan, you'll find one, some in Central Asia, Lebanon. So that these women had gone to different parts of the world and were spreading now I'm going to use that word also, the story of Karbala, right? Lahore में बीबी रुकैया का जो जिन्हें बीबी पाक दामन कहते हैं, they say it was her, and she was one of the daughters of Imam Ali. She and there were some other ladies with her who found their way to the subcontinent, and they're the ones who told us over here about what had happened in Karbala. So really, it was the women who carried the message of Karbala forward. But as clergy would have it, हमारे पास अब female scholars and speakers बहुत कम है, and most of the story of Karbala is told by the men. ये दुनिया भर में या ये साउथ एशियन स्पेसिफिक फिनोमेना है? I think Middle East में भी female scholars कम है, visibility बहुत कम है, but एक जो ये what we see now in the Middle Eastern diaspora, उसमें आपको थोड़े female scholars और नज़र आती हैं. But as such, I think female scholarship in Shia Islam is like, we need to do more. नहीं, मैं आपको बुलाने का आज यही मकसद भी था कि एक तो स्कॉलरशिप पर्सपेक्टिव होता है ना, एक ऑल्सो
आजकल जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये बहुत सारे, स्पेशली इसराइल फ़लस्तीन के बाद, बहुत सारा जो वेस्टर्न डॉगमा है वो वैल्यूज़ मेरी नहीं बदली, बट आई एम स्टार्टिंग टू रियलाइज़ कि किस तरह आप लोगों ने ही बुरे आइडियाज़ हमें देकर बताया कि ये आपके आइडियाज़ हैं. ये तो and we're like अच्छा oh yeah Yeah, a lot of बिल्कुल Islamic extremism yeah is not organic to the Muslim community. Yeah. Especially not us as South Asians. हमारा तो बड़ा we were kind of chill. Yeah, right? Yeah. And in general also surprisingly, मतलब मिडिल ईस्ट के पहले बॉम्ब्स जो फटे हैं वो मुसलमानों ने नहीं फाड़े. The Jews bombed the Jews to get them to move to Israel. Yeah. इराक शराक में कि निकलो यहाँ से. हाँ, तो निकलो क्या, यहाँ पर थ्रेट हो. फिर वो बाद में पता चला अच्छा तो हम नहीं फाड़े थे. आई मीन वंस यू रीड हिस्ट्री, सो यू नो दीज आइडियाज़. कोई अगर बात करे फेमिनिज्म, वेस्टर्न एजेंडा, लाइक ब्रो ये 1500 साल पुरानी तारीख देख लो. इन ये आपके हीरोज हैं. हाँ, these are your feminist heroes. Yeah, absolutely. And we, I think, do a really bad job doing an organic, local, indigenous retelling of our heroes. We don't tell our stories. तो फिर ऐसा लगता है अच्छा जी फेमिनिस्ट कौन है, यही है, ये गोरी बंदी या जो इनका आइडिया है, या वाइट फेमिनिज्म. एंड देन अगर हमारी कहानियाँ भी कोई बताए तो सॉर्ट ऑफ कलर आप करते हो कि अच्छा आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर लिसनिंग, ये लोग अब शिया हिस्ट्री को फेमिनिस्ट बना रहे हैं. नहीं, यही है तारीख. But Shia history is pretty feminist. Yeah, it is, right? But it doesn't need a Western lens of feminism for it to be feminist. Exactly. It is. It's, you know, I think Muslim women have always been like speaking, and they've been powerful, and you know they have influenced the course of the way Islam grew. If it wasn't for the support that the Prophet, peace be upon him, had from Bi Khadija, right, it would have been difficult for him to, you know, get that kind of influence going. If it was not the marriage of Bi Fatma and Imam Ali, we would not have the Shia faith in the way that we do now, right? If Bi Fatma had not spoken up for the inheritance that was due to her, if you know, Bibi Zainab had not gathered the survivors of Karbala, and you know, I can't imagine, you know, jo grief se wo guzar rahi thi after seeing her brother and his kids getting slaughtered, and then knowing that, oh God, no, I got to get it together and save whatever's left. And then Shahzad, just think of like the physical aspect of it. They say that the incident of Karbala happened it was April, May in Iraq sounds like hell, right? And then you are being paraded idhar se udhar. There are, you know, this, I mean, I don't think I can talk about it, but just so many like physical difficulties that come with it, with being a woman, and then holding your grief, holding your pain, and just hoping that you and the Imam will survive. Is that not strength? Is that not a strong woman? Is that not a leader? इसमें जब आप लोगों को ये हर साल रीटेलिंग होती है, इज इट फ्रॉम द स्ट्रेंथ एंगल जो आप कह रही हैं, या इज इट फ्रॉम द बेचारी एंगल? Honestly, it's always from the strength angle. It's always from the strength angle, but there is always this acknowledgement of the pain. Right? Just one of the titles of Bibi Zainab is Ummul Musaib, like the mother of like grief and misfortunes, and you know she had it the toughest. You know, Zainab ka imtihan was the toughest, as they say. So, but we are presented these female role models as strong women, never as bicharis. As women who stood up, who spoke for themselves, and who were just as important as the men, if not more. तो obviously जो तारीख है इस्लाम की तारीख है, it's not just Shia. Of course. I mean, अगर आप सुन्नी हैं और आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत, तो उनका ख़ानदान है, उनके ख़ानदान की कहानी है. What do you think
Sunnis are missing out on? As somebody who has heard these stories every year, what have they taught you that you feel Sunnis maybe miss out on, especially from the women perspective? I think it's perhaps the ability to translate the lessons of Karbala or to map the lessons of Karbala into daily life. जब हम बात करते हैं कि बीबियों की चादरें छीन ली गई, what does that mean in 2025? It means taking away the right of women to dress the way they want. चाहे उन्होंने, you know, whatever it is that they want to wear. Yazid denied them, right? They wanted their chadars, right? And Yazid took that away. अपनी छुरियां तेज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कहेंगी कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी से आप लिंक कर रही हैं, ये तुम लोगों के people are ready to murder you for this. तुम लोगों के दिमाग में ये आइडियाज डाल रहे हो. आप 99% वहाँ पहुँच चुकी थी. मैंने सिर्फ आर्टिकुलेट किया. आपने मुझे भेज दिया है. मैंने सिर्फ आर्टिकुलेट किया. You are also right about this. But I know लोगों को गुस्सा आएगा, but you are absolutely right about this. But I'll tell you something. There was one thing that Imam Hussain said at Karbala, and I think that stays with me. I am what you would call a born again Shia. My father was Sunni, my mother is Shia, and I know it sounds really like cliched and filmy, but we were never asked to choose. It's believable. We just went on as we did. आजकल जो पॉडकास्ट और कंटेंट बन रहा है, सरप्राइज नहीं होइएगा अगले साल मुझे अगर आप इस साइड पे हो, अगर आप अगले साल किसी मजलिस पे जाए, बोलिए जाना पहचाना लग रहा है. वैसे आना चाहिए. एब्सोल्युटली आना चाहिए. सॉरी, आप बहुत अपनी कहानी सुना रहे थे, मैंने बीच में अपने आप को फिक्स कर. एंड आई थिंक इट वाज काफ़ी अरसे के बाद I was like, wait, yeah, I think I'm Shia, and that's when I really like started honestly paying more attention at Majlis. And then when I went to Karbala for Ashura, that's where I knew that I was a Shia, and it meant so much more than just the rules of religion. I think Shiaism, like any religion, if you choose to practice it that way, is a way of life, is a way of is a way of is your manual for how you live and what you believe in and what you are outraged by, what you speak up for. And if you are a Hussaini or a Maulai or a Shia or whatever you want to call it, then you always have to point out what's wrong, and that makes you a nuisance in most cases. South Asian में से history यही है कि what you believed in or what you thought you were was more to do with your daily life than exactly the tenets of religion. तो ये जो for instance मौलाई है, this is beyond Sunni Shia. आप सिंध में जाएंगे, लोग बोलेंगे मौलाई है. सब मौलाई हैं. सब मौलाई हैं. They might not, उनसे पूछो होता क्या है, उनको खुद भी शायद वो articulate ना कर सकें, but it's a way of life that they feel and believe, even if they can't write a description for it. I think the term Maulai, in the way that I see it in Sindh, there's a sense of freedom that comes with it. But the people of I think of Sindh, in truly the sense of the word, are Maulai. They've been inclusive. They are open to new ideas. They are truly free. How else would they survive living the way they do? हमने इस्लाम को मुश्किल कर दिया जानबूझ के लोगों को दिखाने के लिए कि मैं तो ज़्यादा मुसलमान हूँ. और दुकानें चलाने के लिए कि असली इस्लाम यही मिलता है, बाकी सारे इस्लामिक शहद. हाँ, वही ना, कि बाकी सारे दूध में पानी मिला रहे हैं, असली ऑर्गेनिक 100% सच्चा हम लोग ही कर रहे हैं, जबकि ये है नहीं. एक दूसरे को काफिर कहना नहीं है इस्लाम. And if Islam hasn't given you a way of life, are you really a Muslim? I mean, I don't want to talk about that extreme, but ठीक है, yes, the rules are important. There are some things that I will never do as a Muslim, or we should not do as a Muslim. But I think the part that we are missing out on is the essence of faith, right? What are the values that it has taught you to always speak up for what's wrong, right?
हम exactly तो जो 1400 years पहले हो रहा था उसको तो नहीं मैप कर सकते ना, but what are the values from that 1400 years ago that I can use today? The quote that I did want to refer to was when Imam Hussain said something to the effect of, okay, even if you cannot follow religion or even if you are not religious, at least be free and honorable in this world, right? Is to live with honor, to always choose to do the right thing. And I think coming closer to the Shia faith has taught me how to do that. Absolutely, I think वो भी जो आइडिया है ना कि कुछ नहीं कर सकते तो दिल में तो बुरा समझो. हाँ. I think हमने वो भी डिस्टिंक्शन थोड़ी ख़त्म कर दी है. एंड जो हमें बुरा भी होता है वी जस्ट फोकस ऑन जस्ट द मोस्ट माइन्यूट ऑफ थिंग्स. अभी कोई देख रहा होगा ये इस्लाम की बात कर रहे हैं, इन्होंने हिजाब मतलब ये तो बहुत ये तो होगा. सर पे दुपट्टा तो लिया नहीं, करबला की बातें कर रही हैं. आप बात देखो क्या हो रही है, मतलब करबला का वाकया देखो, स्पिरिट देखो, तारीख देखो, एंड यू आर रिड्यूसिंग इट टू लाइक इसमें दुपट्टा है. मतलब way to miss the forest for the trees. Yeah. But वो ना like you said, we're so caught up in the details कि दूसरा क्या कर रहा है कि हम ये भी नहीं देख रहे कि मैं क्या गलत कर रही हूँ. अगर हमने दुपट्टों की बात करनी है तो I mean like I think the hijab is a huge responsibility. I think it is a powerful symbol of women taking charge of who they are and who they want to be. But to be honest, the hijab comes with rules, right? The hijab means modesty in very specific terms. So if you're wearing a scarf and then you're wearing like tight jeans under it, is that really a hijab? But then now आपके अंदर का मौलवी कहाँ से बाहर आ गया? but you know, I think that part of if you are choosing to be like, you know, I want to follow things by the book, then I know that it will take me a long time, if ever, to be as responsible a Muslim to be able to carry a hijab. I think वो थोड़ा if I may गलत है कि प्रोजेक्ट कर दें हम कि अगर किसी ने हिजाब पहना है suddenly this become, even if in practice it might happen that everybody will start seeing them as a representative of Islam. अब ये official branch से हैं, अब आप जो करेंगी आपके हर एक्ट इस्लामिक होनी चाहिए. हिजाबी कैसे बार पर लाइक वो एक इंस्टिंक्ट है लोगों की, बिल्कुल, बट वो उस इंसान के लिए भी थोड़ा अनफेयर है कि वो एक अपनी जर्नी पर है, जो भी है वो एक एक्ट करने पे ऐसा तो नहीं है कि अब आप एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बन गए. जो वाकई हैं मुफ्ती तारिक मसूद, ठीक है ना, इमाम मौलाना तारिक जमील, once you start calling yourself उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है ऑफ कोर्स. ठीक है, आप लिमोजीन में नहीं फिर सकते जो कि वो फिर हाँ. या आप आकर ये नहीं बोल सकते ये बात तो मैंने मजाक में कही थी, मैंने तो मजाक में कहा था. Are they saying that? ऐसी बातें कर रहे हैं. नहीं, अगर आप कह रहे हो कि अगर कोई 16 साल की लड़की नहीं मिल रही तो 4 साल की चार ले लो. हाँ, ये मैंने सुना है. तो ये आप संजीदगी से नहीं कह रहे ना, ये आप, बट द मोमेंट यू से दैट इवन एज अ जोक, यू सॉर्ट ऑफ लेजिटिमाइज के 4 साल की बच्ची से शादी हो सकती है. और यार we can't joke about 4-year-old brides, man. We can't. That's not a joke. We shouldn't also. But once you say मुफ्ती तारिक मसूद मेंबर पर बैठ कर, फिर तो बिल्कुल भी नहीं कि 4 साल की 4 कर लो, तो आपने लिटरली रूलिंग दे दी है कि 4 साल की कर लो. भले आपने उस टाइम एवी एक इम्प्रोवाइज जोक मार दिया हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा है. इसमें हमने ज़मीर साहब का थोड़ा सा मजाक उड़ाया था, लोग बड़े नाराज़ हो गए थे. What's your take? Certain Shia scholars also are very theatric. So this is going to sound a bit controversial, but I think in the way that Shiaism is practiced in South Asia, I appreciate the sense of artistry it comes with, right? There is poetry, there is art, there is performance,
And honestly, like theater and drama are not bad things. I think they've been used. And you don't you have a master's, right? They were the earliest sources of how we understood grand ideas, right? Whether it was Homer's Odyssey, or whether it was the sacred Hindu texts, right? It's how we understood complex ideas. And sometimes, yes, we feel that scholars are embellishing a little bit. I feel like maybe अगर मैं और आप मजलिस पे जाएं, हम we can separate what it is that we're taking away from it. But the fact of the matter is that the majority of our audience in Pakistan may not be equipped to do that. है ना? तो फिर क्या ले जा रहे हैं मजलिस से, और फिर वो आगे उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो थोड़ा खौफनाक हो जाता है. बिकॉज फिर वो अपने सुन्नी दोस्तों को ये बातें बताते हैं, और फिर सब नाराज़ हो जाते हैं, और फिर अब तो सब वायरल हो जाता है. मेरा को ज़ाहिरी बात है, मेरी फील्ड ऑफ स्टडी है. अब मसला ये है कि ये बातें समझ नहीं आता किस तरह की जाएँ किसी को नाराज़ किए बगैर. चर्च पे रख के कर लेते हैं. जैसे ना फॉर इंस्टेंस जो क्रिश्चियन हिस्ट्री है उसमें ऑफेंसिव नहीं है टू से लिटर्जिकल ड्रामाज होते हैं, परफॉर्मेंसेस होती हैं, कहानियाँ बताई जाती हैं, प्लेज लिखे जाते हैं, सेंट्स लिख रहे होते हैं. बट अगर वो ना भी हों, अगर आप एक सर्विस पे जा रहे हैं, इट इज़ अ परफॉर्मेंस. देयर इज़ नो प्रॉब्लम सेइंग इट्स अ परफॉर्मेंस. और थिएटर में भी अब जो फील्ड परफॉर्मेंस स्टडीज़ की है, दैट सॉर्ट ऑफ ब्लर्स द लाइन बिटवीन what is theatrical in terms of me going to watch a play and performance of rituals. क्योंकि थिएटर की भी जो तारीख आती है वो रिचुअल से आती है. फेस्टिवल ऑफ डायनाइसिस भी जो है, जो ग्रीक थिएटर जो हम सारे इट्स रिचुअलिस्टिक, इट्स रिलीजियस फॉर देम. तो कहीं ना कहीं हर रिलीजियस रिचुअल भी एक परफॉर्मेंस है, एक एक्ट है. आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेक कर रहे हो. दैट्स व्हाट आवर आइडिया ऑफ एक्टिंग इज. नो, बट अगर आप जैसे मजलिस में चल भी रहे हो, दैट मे बी इज नॉट द वे. अगर आप जमजमा शॉपिंग करने जा रहे हो कि आप चल रहे होगे. एंड बीइंग इन दैट स्पेस, इन दैट मोमेंट, एक्टिंग अ सर्टेन वे विल मेक यू फील अ सर्टेन वे एज वेल. सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ परफॉर्मेंस टू ऑल रिलीजियस रिचुअल. I think there is an element of performance to everything we do. You and I have both been teachers. क्लासरूम के बाहर हम अलग टोन में बात कर रहे होते हैं. मिनट यू स्टैंड इन फ्रंट और द माइक, my friends will say, oh, can you bring your radio voice? What's your radio voice? Is it different? Hello and welcome to the Morning Muse with me, Sundas. Better. It's better. But it's clearer. लेकिन हम ये तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि यार वो बड़े थिएट्रिकल हैं नकवी साहब, और क्या उनकी मजलिस होती है, क्या वो. That said, in Iraq during the 10 days वहाँ परफॉर्मेंसेस होती हैं. पूरा सेटअप लगता है, वो टेंट्स लगाते हैं, वो जलाते हैं. there is theatre, there is actual drama. And my mother is Iraqi, और वो बचपन से वो देखते हुए आ रहे हैं, तो उनको बड़ा क्लियर है कि ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ. मजलिस में एक तो I'll be honest, उर्दू की मजलिस से थोड़ा फॉलो करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, बिकॉज एक तो ज़बान काफ़ी वो. आप बर्गर है ना, तो आप बर्गर है ना, आप भी चले, मैं देखती हूँ आपको कितनी समझ आती है. बिल्कुल, आपको तो पूरे मोहल्ले को, पूरी दुनिया को पता है मुझे उर्दू से कितना इश्क है. आई एम नोन एज एन उर्दू लवर. हाँ, अभी मैंने आई थिंक लास्ट आपकी और जहरा की नहीं बातें वो छोड़ दें. तेरी मुझे उर्दू ऐसे Zara and I were in school together. Really? What a small world. Same year. What a small world. What school was it? Like school, like primary school? Well, yeah. University? A-levels. हाँ. A-levels. What a small world. Yeah. But sorry, yes. जी बोले. नहीं, मैं भूल गई क्या बोल रही थी. आप जो born again कह रही थी, and you said when I went to Iraq, that's when I realized कि क्या था, what about it? So Shahzad had been trying to go for years, और कुछ बस बन नहीं रहा था. But I always knew I wanted to go for Ashura. और वहाँ पे जो
just the hujoom, just the losing yourself in what was happening there. You know, what was interesting, I remember, is that my shoulders were just shot because I was not moving. I was being pushed. ठीक है, इतने लोग होते थे. And I remember being almost crushed on the 9th of Muharram, trying to get to Imam Hussain ki Jali. And it was very humbling. It really gave me perspective on, okay, what am I worried about, like, or these petty things we think about, money, clothes, how am I looking. मैं तो पब्लिक बाथरूम नहीं जा सकती. उन 10 दिनों में मैं ऐसे बाथरूम्स में गई हूँ कि मतलब, तो मेरी सारी अकड़ निकल गई as they say. And it really sort of it changes you. I honestly don't know. But this is not a unique experience to me. I think if you talk to many people and you talk to them about कि पहली दफ़ा जब आप करबला गए क्या हुआ, there's a switch that flips. And I think part of that story is also, for me personally, is that बचपन से मम्मी से इतना सुनते आ रहे हैं Iraq कि it was almost like a homecoming. Or being a Shia, you know, the minute you land in Baghdad and it's Muharram, हर जगह झंडे लगे हुए हैं, या हुसैन या अब्बास, and you're like, wow, I'm home. I am home, right? Karachi, where you grew up, has never... Jabki Karachi, I think, may be one of the most Shia cities in Pakistan. I don't know. But it never felt like that. You're like, हाँ, यहाँ तो सब अपने ही जैसे हैं. So I think that is a big part of it. Arba'in मैंने अभी तक नहीं किया. People say that is really life-changing. The walk from Najaf to Karbala. But I've heard Karachi के अलावा rest of Sindh में भी बहुत जो processions होते हैं, there's like सब involved होते हैं. It's not like a Shia only thing. Oh yeah. Sindh से तो, you know, a lot of Hindus also go. Yeah. Sindh is cool like that. Yeah, it really is. It is the coolest. It is. Are you Sindhi, Shahzad? Yeah. Oh, Yeah. that is. But no, Sindh has. Sindhi shill. I'm known as a Sindhi supremacist. Really? Oh, I should have not been. I thought you hated everyone. Actually, मैं born again Sindhi हूँ ना. अच्छा, okay. Because मैं भी urban centers में grow up हुआ हूँ. तो मेरा भी बचपन से यही था कि you know शहर से बाहर तो क्या है, what's there to see, right? I'd rather go to London than लाड़काना. मैं क्यों जाऊँ, मतलब क्या देखने जाना है मैंने. बट अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हम स्टूपिड समझते हैं कि क्या तुम रिवर इंडस के किनारे बैठकर रात शाम को तो क्या करना है, कुछ नहीं, बैठे होंगे. अबे पागल है क्या, रिवर पे बैठ क्या करोगे. I think ये शहजाद जैसे That is the way to live. We forgot. Yes. or maybe या फिर हमारी उम्र हो रही है, हमें चीज़ें समझ आ रही हैं. मल्टीपल ज़्यादतियाँ हुई ना. एक तो स्टेट की प्रोग्रामिंग नेशनलाइजेशन के तहत, फिर एक इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग कि यार, फिर कैपिटलिस्टिक प्रोग्रामिंग कि नौकरी तो मतलब काम, you are what you do, and then if you go to a certain school and speak a certain way, that's what school, right? So you start diminishing yourself and you start looking down upon your identity. Where we come from, yeah. हाँ, अब तो मेरी एक लेटेस्ट लाइफ में कंक्लूजन ये है कि जो सारा न्यू एथियज़म है, that's just Islamophobia masking itself as atheism. Oh, 100%. yeah. बाकी मजहबों से आपको मसला नहीं होता, सिर्फ इस्लाम से मसला है. तो आप क्योंकि डायरेक्टली, अब तो खैर डायरेक्टली भी बोल देते हैं, बट पीपल लाइक बिल मार, हाउ आर यू एन एथियस्ट ज़ायनिस्ट? ये कैसे? और ये बहुत सारे हैं. लेकिन मैंने सुना है कि एथियस्ट शियाज भी होते हैं. वो फिर भी पॉसिबल है. वो फिर भी पॉसिबल है कि बंदा बोले मैं कल्चरली शिया हूँ या कल्चरली, बट यू बिलीव इन अ रिलीजियस एथनो स्टेट and the supremacy of one over the other, and it's right to exist because God promised them this 15 years ago. But I don't believe God that you don't believe in. तो फिर बकवास तो ना करो ना, like pretend तो ना करो. At least get your ideas right. Yeah, I have no issues with like Ricky Gervais. Who just hates everything. Hates all religions equally. Hates all religions equally, yeah. Bill Maher types,
तो मैं तो फुल वही जो बॉर्न अगेन वाली आपकी जर्नी है, जस्ट अनफकिंग अनलर्न एवरीथिंग. Sindh is. I wish there was a way of doing more for Sindh. I don't know. I'm not an ethnic Sindhi, but I really feel connected to Sindh, and I wish I could somehow. उल्टा हो रहा है ना. आप पाकिस्तान प्रॉपर रिसीपिंग इनटू सिंध. TLP के आप ऑफिसेस बना रहे हैं. पहले आपने JUIF के मदरसे फंड किए. तो पाकिस्तान रियासत की तो यही कोशिश है कि जो हमने बाकी पाकिस्तान के साथ वो सिंध के साथ भी करो, बलूचिस्तान के साथ भी करो, सिंध के साथ, गिलगित बल्तिस्तान also chiller, but now sectarian issues have started cropping up there also. That's because of mainstream Pakistan getting into गिलगित बल्तिस्तान ना. मज़हब तो बहुत साल पुराने हैं. हाँ, मज़हब तो हमेशा से हैं. हाँ, तो वो 70 साल कोई शिया को सुन्नी से मसला नहीं हुआ, सुन्नी को शिया से मसला अब एकदम से हो गया है. पिछले 5 साल में जी सेक्टेरियन क्लैशेस. अबे भाई तो पहले क्यों नहीं हुए कभी? Because I remember coming back from university and then people constantly asking, आप लोग शिया हैं कि सुन्नी हैं? आप लोगों की कास्ट क्या है? I'm be like, पता नहीं. कास्ट होती है. हाँ? कास्ट होती है शियाओं में. शियाओं में कास्ट तो I think that's a Pakistani thing, but शियाओं में भी Jafri Naqvi Zaidi, that thing, na? It's not houses, Gryffindor or something like that, and also like the Sayyid and non-Sayyid business. Oh my God, this will also get me like a lot of hate. Who will stop you? अगर आप अपना नाम NIC पे सईदा सुंदस रशीद कर ले, कौन रोकेगा आपको? कोई नहीं रोकेगा. और फिर आपकी अगली जनरेशन तो क्वेश्चन भी नहीं होगा. But शहजाद, this like हम सिर्फ सैयदों में शादी करते हैं. That really like. I mean, surely there's got to be some research. Like, how did all the Sayyids end up in South Asia? I don't understand. वही तो कह रही हूँ, मैंने कह तो दिया. नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं तो आपको सैयदों से क्या मसला है? I was like, मुझे तो कोई मसला नहीं है, बट हर कोई तो नहीं हो सकता ना यार. ये तो yeah, I think Shias have a lot of self-reflection to do over there. और वो जो आप कह रहे हैं कि नकवी ज़ैदी, उनमें भी है. अच्छा, ये तो पंजाबी शिया हैं. अच्छा नहीं, ये तो वो वाले. like what? पंजाबी शिया. there's no फर्क. Is it because people come from different regions? या क्या किस तरह? और मुझे नहीं पता. So I mean, if you know there's 3 kinds of Shias, right? Technically speaking, Agha Khanis, the Boras, and then the Isna Ashri. Your mainstream Shias are, which is like myself, the 12ers, right? But so I'm mainly speaking for like my experience as a 12er. So there's a lot of like layers to it. Ke acha, आप लोग I'm forgetting the terms for it. You know, तकलीद करते हैं किसी मर्जा से या नहीं, or you know, are you a Sayyid or not? Whereas like it's just, I'm like, weren't we the types who believed in equality and we were like revolutionaries and we were the good guys? How did we become like, मैं सैयद हूँ, मैं शादी करूँगा सिर्फ? Or is that just like an excuse that Shia boys are now using? इसमें तो कोई वो religious वो भी नहीं है कि सैयदों को सिर्फ सैयदों में करनी चाहिए. I don't know. It's definitely become like it's हाँ, मतलब रिश्ते नहीं होते इस वजह से. नहीं, ये तो मैंने literally पढ़े लिखे, मतलब LUMS graduates. हाँ. Must be, and I'm like, dude. But even not just Sayyids, even caste must be a Rajput, and I'm like, 2025 चल रहा है. Please, yeah. And also, how do people have so many choices? Excuse me. Do you think dating after 35 is difficult? How did we get here? आदि मुझसे भी लोग पूछते हैं आपकी क्या requirements हैं. I'm like, नस चल रही हो बस, सांसें पूरी आती हो, वो उसमें भी मसले हैं तो एडजस्ट तो ये this sounds like a young person problem, Shahzad. They're the ones who are like, अच्छा नहीं, non-Sayyid नहीं, and I'd like to think it's their parents जिनको ये मसले हैं और वो ये profiles लिख रहे हैं, but God knows, it could be the next generation जिनको But don't you think a lot of the content that we now see on Reels that young people are making, that's also like
It's अपना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है अनलर्न करना. Like I met somebody very highly educated and she had a daughter and a certain community in Pakistan that practices FGM, female genital mutilation. And I'm like, huh, you won't? She's like, no, I will. I'm like, what? Why? She said, it happened to my mother, it happened to me. I'm like, yeah, But you can stop it. And she said, no, it's a part of our culture. And I'm like, elite institutions से पढ़कर but I guess अपनी चीज़ें ज़रा मुश्किल हो जाता है unlearn करना. Yeah, but again, I think, personal wo, I think finding my roots as a Shia possibly freed me from that, where I was like, no, you got a challenge. Was Imam Hussain not challenging, Yazid's version of Islam? It's like, wait, no, dude, that's wrong. That's not how it should be. And that to me is the true essence of being a Shia. You're a troublemaker. You ask questions. You're the nuisance in the staff meeting. Right? आप कह रही हैं मैं शिया. आप मुझे लग रहे हैं काफी. नहीं, अभी ये जो बैठे हुए हैं, अभी पिछली पॉडकास्ट इज लाइक आपको भी तो चैन नहीं आता. मतलब मैं क्या हो गया, इस लाइक आपने उसको उल्लू का पट्टा क्यों बोला हमने, क्योंकि वो उल्लू का पट्टा है. इसमें क्या गलत किया है? क्यों कैमरा पे बोलने की जरूरत है? हम लाइक भाई अगर मैं इसको उल्लू का पट्टा नहीं बोल सकता तो मैं पॉडकास्ट कर क्यों रहा हूँ? किसको? खैर अब नहीं कहना, दोबारा नहीं कहना, if that will get you into trouble. Somebody who's been blamed by many, who's been accused by many women. अब मतलब उसको भी मैं उल्लू का पट्टा ला. हाँ नहीं फिर तो बोल सकते तो बट बोल सकते. अच्छा, और उल्लू का पट्टा इतनी सीरियस भी नहीं है गाली. अच्छा, बच्चे कह रहे बोल दिया होगा और क्या बोल दिया होगा. खैर, बट द पॉइंट इज कि एवरीबडी who was on Imam Hussein's side also probably supported the advice that they gave and are respectable people in their own right was keep the peace. जाने दो, just keep the peace, right? Like let's not. Yeah. And for him it was like no, what's right is right. Yeah. मतलब इसमें कोई जो सही है वो सही है. For him it was a very clear black and white. Yeah. What's right is right. मतलब क्या? Keep the peace. I'm not going to. Yeah, I'm going to stand up for what I believe in. That is 99% of the people that you meet. Keeping the peace. यार क्या जरूरत है पंगा लेने की? जान दो. तो जान दो करके हमारा मुल्क यहाँ पर आ गया. ये हाल हो गया. और this is like above my pay grade. मैं क्यों सर पे लूँ अपने? Yeah. होने दो जो हो रहा है. Yeah, and just I get that this, अगर आप बैटल लड़ना शुरू हो जाएं तो आप तबाही हो जाओगे, खत्म हो जाएंगे. But at least it was something you referred to earlier on. At least knowing inside. Yeah. That and that is like the first level of a good deed. के यार ये गलत हो रहा है. ये गलत हो रहा है, and I will try to dissociate from this. Yeah. Dissociation is also like a controversial. The term tabarra actually just means dissociation, and it's always thrown as Shias like ye log tabarra karte. No, the idea of tabarra is to disassociate from bad things and be like, no, I'm not going to be a part of that. So I think it starts with that. Of course, we are not kabhi matlab ho bhi nahi sakta hai कि we have that strength of character or conviction like Imam Hussain, but at least knowing that, oh man, I know I can't do anything about it, but I know it's wrong. Even if you have less conviction, but if you have conviction, yeah, then just being like it's all noise. ठीक है, मतलब we've known each other for 7. Yeah, at least, yeah. इतना बुरा आदमी नहीं हूँ मैं. नहीं, बहुत अच्छा लड़का है ये. If anybody is looking. मतलब उस लिहाज से नहीं, बट कुछ मैं ऐसा बोल दूँ जो किसी पार्टी को नहीं पसंद या किसी कम्युनिटी, I will look at Twitter and I feel like कि मेरे से बुरा तो कोई दुनिया में इंसान नहीं है. ये खौफ मुझे तुम्हारे पॉडकास्ट पे आते हुए, खैर अब मुझे पता चलेगा, मैं नहीं देखूंगी कोई भी कमेंट्स. बट मुझे हमेशा ये कन्विक्शन होती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया.
अभी भी मेरे पास ऑप्शन था कि केस मत, मतलब ना जेल जाओ, मत केस करो, माफ़ी मांग लो। क्यों मांगू? गलत जब कुछ किया ही नहीं है। जब क्यों मांगू, किस बिना पे मांगू? प्राइस पे कर रहा हूँ, क्यों करूँ? तुम तो वाकई शिया हो गए हो। नहीं, बट ये तो मेरे अंदर शुरू से था फॉर सम रीजन। Then you were always Shia. Yes. गलत जगह। मेरे नेबर में भी ना उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े। तुम्हारे नेबर शिया है? बहुत बड़े शिया आलिम। तो वो तो हम बहुत बड़े शिया ये आलिम। फिर ऑफ द माइक में पूछूंगी कौन से वाले हैं। अब खैर मैं लोगों को पता चल जाएगा, कुछ उनका घर सबको पता होगा। अच्छा, कौन सा। बट ये तो शियाज का ये भी एक एक्यूजेशन होती है ना कि वो खानों में चीजें डाल के यही देते तो उन्होंने ना हैं। मुझे आई थिंक वो हलीम भेज के बिरयानियाँ, हलीम, पुलाव, उसमें ना आई थिंक मुझे मिलाकर उन्होंने बिगाड़ दिया, है ना। And of course then there's the myths around the food वो ना। हमने कोमेल के साथ सारे एग्जामिन कर लिए। अरे आपने तो सुने अभी, हमने कोई हमने मिस आउट किया मिथ? नहीं मैंने सारे नहीं सुने, बट क्या there's the baby halim, there's the thook, I can't think of anything else. Is there? शामी गरीबा। Look at what the incident is, then look at what myths you've created around this. और आपको कैसे लग रहा है कि हम सही साइड पर है? मतलब भाई मेरे also like if anybody has been to any majlis, you know they're terribly segregated, right? I mean, how is that Shami Gariba situation happening? Coming back to your life experiences, ये एक और ही बहुत हम गलत डायरेक्शन में चले गए हैं। Do you feel that ये जो Shia women in particular are a lot more outspoken because of this? Is it because all of this lessons that you learned जो maybe Sunni culture में, generalizing, not everybody, मैं एक बहुत जनरल बात कर रहा हूँ, ज़्यादा वो या तो वो साउथ एशियन कल्चर में ज़्यादा है कि ताला लगा के बंद कर दो, नेवर बी सीन, नेवर बी हर्ड। या एब्सोल्युटली, आई थिंक बचपन से मतलब हम एटलीस्ट 10 मजालिस तो सुनते हैं ना, तो वो बचपन से जब आपको बताया जा रहा है कि बीबी ज़ैनब spoke up and बीबी ज़ैनब was a strong woman who protected the imam of her time. She was the first to recognize the imam of her time, and Maula Ali's biggest supporter was Bibi Fatima, or the Prophet could not have achieved what he achieved without Bibi Khatija. So we were like, yeah, we can do this too. We're fine. And the segregated majlis gives us a space to talk, right? Where we are sort of used to seeing women in scholarship. Although like on बड़े members पे और बड़ी मजालिस में, but फिर वो पर्दे का भी वो आ जाता है ना कि you can't have a woman, I mean we should but we don't. कि मतलब what's that place near Khurasan, the big ground जहाँ मजलिस होती है? ये मैं आपको बताऊं। मेरे दिमाग से निकल गया नाम। ये मैं आपको बताऊं नाम। I've got teacher brain, I've forgotten. But yes, but women in scholarship is something we start seeing early on. Unfortunately, it doesn't translate out into the bigger world as we see it happening. But and particularly in the South Asian tradition, we see women also as keepers of the घर का अज़ा खाना. तो जो अज़ा खाने के रिचुअल्स, जो अज़ा खाना को रखना, उसका रिस्पेक्ट, so women are very sort of actively involved in the faith. It's not something that happens when men go for namaz. It happens at home. The food is a huge part of like Shia worship, right? And who is in charge of that? The women are. And we are told कि कुछ लोगों का रोल होता है वो मजलिस ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ लोग उनका रोल होता है वो मातम करते हैं, कुछ लोग खाना बनाते हैं. So we come to see these separate things as acts of worship, and where women have a chance at equality, if not complete equality. So ये जो शिया औरतें इतनी बातें करती हैं, I think that's where it comes from. हम ये बातें कर रहे हैं, बड़ी कूल लग रही हैं, लेकिन फिर अगर हम देखें कि अगर एक शिया मुल्क है तो वो ईरान है, वहाँ तो हमसे भी ज़्यादा रिप्रेशन है. तो अगर यही चीज़ें उनको भी बताई जा रही हैं तो वो क्यों
इतने फंडो हुए हैं औरतों के बारे में. सो हम ईरान को डिफेंड नहीं करेंगे, बट अज़रबैजान भी शिया मुल्क है वहाँ तो. ठीक है. There's Bahrain also. Bahrain is a Shia majority country. ठीक है, उनकी लीडरशिप जो है वो सुन्नी है. But थियोक्रेटिक स्टेट तो ईरान ही है ना. हाँ है. You know, and oh my God, this is going to get me into trouble. But Pakistani Shias do tend to look up to Iran as a kind of solution, as a kind of like, oh, this is the ideal like Shia like space. But has Iran really been very different from Saudi Arabia in its repression and oppression? I haven't been to either country, so I can't say. But again, you know, where you mix state and religion, it's always going to be a heady mix. The counter argument to that is you could say, कि, oh, revolution के बाद, you know, female literacy rates went up and women progressed a lot more. The arts flourished a lot more. There was more equal opportunity. फीमेल एजुकेशन ईरान की अच्छी है. मतलब हम तो ना ही बात करें, ना ही बोले. बट इन जनरल भी लाइक इवन स्टेम फील्ड्स में there women are doing well. Yeah. Iranian women are doing well. They're making movies. They're in STEM. They are scholars. So maybe Iranian cinema I don't understand. I'm like, ये कैसे बन रही हैं इतनी अच्छी मूवियाँ ईरान में? Maybe it comes from the trauma. I don't know. I mean, I'm sure it does, but हमारा भी trauma है, लेकिन हम तो नहीं बनने नहीं देते. तो वो Iranian cinema and Iranian film. But they also have like testament to those artists. Centuries of civilization behind them, and I think that is really one of the oldest. we Persian civilization. Yeah. OG civilizations में से है, मतलब. The Iraqis will fight you on that. Weren't Iraq also part of ancient Persia? Was Mesopotamia not like different from? मेरी इतनी ancient history अच्छी नहीं है. ये किसी हना से पूछना पड़ेगा. I don't know, but yes. But Mesopotamia is probably older than Persian Empire. Right? Yeah. Has to be. Yeah. But चले मतलब. But मैं कह रही हूँ उनकी खैर but देखें हमारी भी civilization थी. Maybe the caveat is that Persian is a continuous civilization. Yeah. Mesopotamia is like me saying Mohenjo-daro. मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं. मतलब अब का जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, हमारा तो कोई उसका कोई Mohenjo-daro से as such ताल्लुक नहीं है. But let's say the Chinese, the Egyptians, the Persians, they've continued. It's literally like शिजरा निकाल सकते हैं वो लोग अपना. Yeah. तो they're very proud to be. So their cultures and everything have, I mean, and they're also very proud of their heritage. Yeah. And I think that's where the artistry comes from. Yeah, they're also proud not to be American shills, which is quite the achievement. मतलब दुनिया में कितने मुल्क हैं जो American agents नहीं हैं, और होने के बाद ईरान was the number one. Absolutely. Middle East CIA headquarter जो अब probably इजराइल में है, वो तेहरान में था. Exactly. वो ईरान में था. उसके सारे documents उन्होंने. And then suddenly they were like, nope, no more. Yeah, so when they were leaving, they started shredding the documents, the CIA. फिर ये जो जवान बच्चे थे वो घुस गए. तो वो सारे जो shredded documents थे उन्होंने बाहर आके स्कूल के बच्चों को दे दिया कि ये पजल है, ये जोड़ो इनको. हाँ, या अल्लाह. Genuinely this happened. और फिर उन्होंने जोड़ के बोला कि देखा हमें तो हमेशा से पता था कि ये शाह ऑफ ईरान जो हैं. Who tried to make a comeback अभी? What was that, man? What was that? Iranian history is very telling for Pakistan, and आजकल because ये Israel Iran war पे people were like please make content. I was like मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे बात करूं. तो तब से मैं अपने आप को ज़रा एजुकेट कर रहा हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है Iranian, American, Middle Eastern history पढ़ने में. लेकिन उसकी एक सैड पार्ट ये है कि मेरा कंक्लूजन है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता. कुछ नहीं हो सकता. Because your only two options are theocratic repression. Oh man. और American influenced imperialism. I think यही दो, पाकिस्तान के बाद इन दो ऑप्शंस के अलावा कोई भी नहीं है. तो अगर तो आपने अमेरिकन इन्फ्लुएंस को ओवरथ्रो करना है जो बहुत स्ट्रांग है, तो आपको सिर्फ एक इस्लामिक रेवोल्यूशन ही कर सकती है पाकिस्तान.
हाँ नहीं, और क्या करेगी? हम कर लिबरल लेफ्ट हम तो कुछ करेंगे नहीं। कौन करेगा? देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी. तो ईरान भी या इवन लेट्स से इजिप्ट एंड स्टफ, क्या किया आपने अपनी तरफ से? तहरीर स्क्वायर किया, मुस्लिम ब्रदरहुड आ गई, फिर आप वापस अमेरिका. They were like, oh, we didn't mean revolution like that. We didn't want the Muslim Brotherhood. बट कौन सा मुल्क है जहाँ जहाँ था लाइक PLO व सेक्युलर, Yeah. अमेरिका ने तबाह कर दिया. तो आपने हर जगह सेक्युलरिज्म तबाह कर अपनी एजेंट्स बिठाकर हाँ. you've taken control of everything. Like pre-Shah Iran, it had all the resources in the world. Yeah. आप Absolutely. मतलब कितने सेंचुरीज पहले ईरान में ऑयल स्ट्रीट लैम्प्स होती थी, जब सब लोगों कुछ को था. पता भी नहीं था ऑयल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं. कोल जला रहे थे ये लोग. हाँ. नहीं, genuinely. I get it. Yeah. And you know BP originally was Iran Petroleum. Really? Yes. British Wow. Petroleum was originally whatever Persian, Irano oil. PP, Persian उसको इन्होंने BP Petroleum. कर दिया. इनके BP. पास थोड़ी तेल था. इनके पास कहाँ से आया And तेल? True. ऐसे genuinely this is how they found out. So Britain was like fuck, तेल कहाँ से मिलेगा? वहाँ चलते हैं. नहीं, उन्होंने जाके हिस्ट्री बुक्स पढ़ी. हिस्ट्री बुक्स में फिर आया कि ईरान में उस टाइम सड़कों पे स्ट्रीट लाइट रात को जल रही होती थी ऑयल से. Oh, so that's They're where like, the oil यहाँ is. तो ऑयल होगा. They need some freedom. Yeah, then they went and they said डील करते हैं. जैसे अच्छा डील कर लें. उन्होंने बोला 85 हमारा होगा परसेंट, 15% आपका होगा. तो ये ऑब्वियसली शिल गवर्नमेंट जैसे ठीक है. एंड देन दे एक्टिवली थ्वाटेड डेमोक्रेसी इन ईरान टू मेक श्योर कि ये डील जो है ये हर्ट ना हो. I think अब तुम कर सकते हो शो ईरान पे, अब मैं यही आजकल है ना? पढ़ रहा हूँ ताकि मैं ये एक दिन ये यू नो व्हाट वी टॉकिंग अबाउट दैट बॉर्न अगेननेस. Yeah. अ लॉट ऑफ इट इज़ दिस ऑल्सो कि आप हसन निसार टाइप लोग जो आते हैं ना और मुसलमानों ने बनाया क्या है, ये जो एक अमेरिकन आइडिया है ना कि साउथ एशियन DNA ही बुरा है. लाइक ब्रो, देखा है मतलब. 1/4 of the world's economy was India. Yeah. 1/4 1/4 exactly. Yeah. 1/4 of the world's Before, economy, and yeah. I don't mean India right now. This खित्ता This the जिसको South क्योंकि Asia. हमें इंडिया नहीं बोलना पसंद, तो हम साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट. This was all fucking India. It And was. this was 1/4 of the world's economy. आप जब तक British colonizers were done plundering everything, I think 120th 125th रह गई थी. Yeah. तो आपने किया है ना ये. क्लियरली फिर हमें कह रहे हैं हम जाहिल हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ कर ही नहीं सकते. क्लियरली वी आर डूइंग समथिंग राइट. ठीक है, साउथ एशिया भी, मुसलमान भी, आपने जा के हर चीज़ बर्बाद की. एक और मुझे इंटरेस्ट, बहुत ही एक सेगवे चले गए. बताएं. I thought we were going to talk about. I'll come back to the segue. Yes. जो क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, द ग्रीक सिविलाइजेशन, सोक्रेटिस का टीचर टर्क था. There we go. Yeah. Knew it. Yeah. And apparently उसकी टीचर was a woman, if I have that right. So essentially जो ये Aristotle, Plato, Socrates, that comes from Turks, and then उससे पहले was a woman. So The creative force is always female. ये क्या sexist बात? Of course. क्या? The creative force, whether it's coming through a man or a woman, it is, in my humble opinion, it is female in nature. मैं इतना I don't buy into this. Do you know Adnan Malik? He does these workshops, right? Adnan Malik, like the actor. yeah. He talks a lot about this कि हर किसी के अंदर एक फीमेल एक मेल, and but मुझे इतना उस बारे में नहीं पता. So is that what you mean कि मेरे अंदर भी एक फीमेल फोर्स है जो क्रिएट? No, I mean, like, if the creative aspect of us, right? Of everyone, like of everyone, you and me, like the fact that the world was created, it's the idea of like the Mother Earth, right? And I suppose the idea comes from women being able to literally give birth and create life. So in any sort of creativity that is needed or required or that happens, I feel like, I'm not saying कि मेरी अंदर की औरत है, but it's like when you are doing something creative, that is a feminine force.
And but we've reduced the feminine force to, I don't know, long hair and like great skin. But मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा. But what makes that force feminine? Like if I'm being creative, why is that feminine force? because, I mean, again, like I said, it comes from perhaps the idea that it is women who carry life and bring it forth, and not just that, also nurture it, right? We whether they turn out good or bad, we create the people, right? तो आप कह रही है मर्दों की कोई गलती नहीं है, असल सारी गलती उनकी माओं की जिन्होंने उनको पैदा किया. अच्छा ये आपने फौरन मतलब तो मर्द कर दी ना, मर्दों वाली बात है ना. मिसेस हिटलर जो थी उन्हीं की गलती थी सारी. उनका नाम भी हिटलर नहीं था, उनका बड़ा कोई अजीब सा नाम था. उन्होंने मेक इट मोर जर्मन, ही मेड इट हिटलर. Forgot what their original name was, but it was quite comical. खैर. But yeah, I genuinely think that the creative force is female. माँ नहीं पाला एडोल्फ को, बाप तो मर गया था जल्दी. फिर हाँ वो कहेंगे single. I told you the creative force is female. Single mother trauma के. Oh, it keeps coming up. ऐसे डैडी इश्यूज थे. डैडी इश्यूज थे एडोल्फ भाई को. हाँ. It's interesting वैसे because if we were to gender everything, like you know, depending on which language we're talking about, table होता है, होती है. मेज होता है. मेज पर पड़ा है. मेज यहाँ है. मेज पड़ी है, पड़ा है, पड़ी है. मेज पड़ी है, पड़ी. पर चले रखी है, रखी भी तो फेमिनिन है, रखा तो नहीं है. ओह राइट. मैं उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से माजरत करना चाहूँगा कि मैंने इसको उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी भी बहुत मतलब डांटती है. Just assume the table's gender? Does the table not have a right to transition? Oh, I forgot that I might be offending those people also. This is my non-binary table. नहीं मैंने ये the creative force is non-binary. The fact that I spoke like this, they're already offended. But खैर मेज, क्यों हम मेज वाले सेगवे में चले गए थे? कह रहे हैं कि I feel like most things in life have a gendered energy. Why? That's just my opinion. Why are you segregating energy? I'm not segregating, but traditionally if we see again, but yes, I know that the female force is creative. What is the male force? I don't know. I haven't thought about it much. I don't think I need to. अंदर की आपकी आरियाना ग्रांडे बाहर आ गई हैं. She has that song, God is a woman. Yeah, I'm not going to say anything. But I don't think like apart from humans, the animals जो भी, I don't think forces of nature are gendered. Yeah. Like black hole का क्या gender? कोई gender नहीं. Sounds like a man. It sounds like I don't want to say it. I thought this show was going to be about my lived Shia experiences. Let's go back to that. So, yes. Living as a Shia woman in Pakistan. Yes. आप ये जो दूसरा एस्पेक्ट है, since I'm sure you've spoken to Shia मर्द about this, जब वो ये सीख रहे हैं, क्या चीज़, क्या मतलब? यही जो सारी बातें आपने बताई, वो भी तो सुन रहे हैं ना. फिर क्यों मिसोजिनिस्ट हैं? फिर क्यों मिसोजिनिस्ट हैं? जैसे recently I heard this one मौलाना saying कि औरतों का जुलूस में क्या काम, हर साल जुलूस में क्यों औरतें निकल आती हैं? And I was like, क्यों ना निकलें? Was it not the women? Yeah. It was the majority of women who walked from Karbala to Damascus. But आज की औरत घर बैठ जाए. हाँ तो यही it's a bit strange, right? It's very strange, but Shehzad, there's also like a crisis of masculinity, ना? In the sense कि अच्छा आपने मर्द बनना है ना, तो फिर provider बने ना आप. Why do you need a 2-income household then? Economy देखिए आपने. तो फिर यार फिर give her some leeway ना. नहीं वो घर आके फिर वो खाना भी बनाए, फिर वो आपकी तरह के कपड़े भी पहने, आपकी बकवास भी बर्दाश्त करे, ठीक है? Either you be the provider and she is the, I don't know, homemaker. It's such a terrible word, homemaker. But there's got to be a better word for it.
But I do get what you're saying, which is why I feel मॉडर्न रिलेशनशिप्स में थोड़े ज़्यादा मसले होते हैं ट्रेडिशनल से, बिकॉज जो हमारे ये मर्द होते हैं ना, मैं तो बहुत कूल हूँ बट मैंने अपने अराउंड देखा और मैं भी सरप्राइज हो गया हूँ. आई एम लाइक हम सेम स्कूलों में गए, सेम क्या बातें कर रहे हो, वेयर देयर लाइक नो आई वांट समबडी कूल लाइक व्हेन वी आर आउट, बट देन व्हेन वी आर होम देन आई वांट द रोटियां लगाओ, क्योंकि सास भी कभी बहू पार्वती, एंड आई एम लाइक दोनों क्यों चाहिए? You want, those are two different women, yeah. Yeah. And there is nothing wrong with either women or you wanting either kind of women, but don't expect it from the same woman. Yeah. Yeah. And then sometimes you get the, आपने cocktail देखी है? नहीं. Like you get the Deepika, but then you also want her to be the whoever the other girl was. You also Diana. Like you want the outgoing fun girl, successful. You want to turn Noora Fatehi into Parvati. आपका ये वो goal होता है. Because that's a conquest, Shahzad. Yeah, that's a conquest. Yeah. मेरी वजह से हानिया आमिर बुर्का कर रही है. हाँ. मैंने इसको बुर्का पहना है. और like you know, हमने सबको मुसलमान करना होता है. So हाँ, ये भी. That's also a thing, ना? Yeah. Or like Sunni men wanting Shia women or vice versa, right? आपको एक और interesting tidbit दूँ. Facts, आजकल मैं factoids बात कर रहे हैं. At the height of the Islamic Empire, how much of the Islamic Empire was Muslim? I don't know. 5%. We were just like ruling over everyone else. Ruling over Christians mainly. और वो क्योंकि जजिया और टैक्स ये वो उससे पैसे मिलते थे. इतनी कन्वर्जन की मूवमेंट भी नहीं थी कि सबको कन्वर्ट करना है. पैसे तो पैसे अगर सब कन्वर्ट हो गए तो पैसे कौन देगा? So a lot of it made good business sense to not convert people. जो आपके कॉन्क्वेस्ट हुए, किसी ने मासेस को कन्वर्ट नहीं किया. अच्छी बात है. खुद से हो जाए तो हो जाए, बट देयर वाजंट लाइक इस्लाम कबूल करो या गला काट देंगे. ये हमने, वो तो अब हो रहा है. इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमने उनके लेंस से अपने आप को देखना शुरू कर दिया. ओरिएंटलिज्म को हमने अपनी रियलिटी बना लिया ना. We started believing it. Yes. कि we are these people. These are our. This is what we used to do. Let's do it again. Yeah. And the only way to be acceptable to them was to be like, you know, these other crazy Muslims. I'm not like them. Like Kumail Nanjiani. Every time I see a clip of him, I get triggered. I'm sorry. I think he gets trolled a lot more than he deserves. लेकिन पता नहीं, मैंने तो उसका जो क्लिप देखा है, My Family in Karachi. He went to an elite school in Karachi. Exactly, right? And he's saying मैंने कभी औरत से हाथ नहीं मिलाया था. What? Yeah, I saw that bit as well. First time I came to America, shook a girl's hand. I was like, what is happening? And I'm like, तुम कराची ग्रामर स्कूल में थे. हाँ. अगर कराची ग्रामर स्कूल में किसी लड़की ने तुम्हारा हाथ नहीं मिलाया, bro, something was wrong with you. Exactly. No, if no girl, this is not on the women or on Pakistan. Have a handshake at KGS, then आप. Or you were one of, like, you know, you were the loser kids, right? तो ठीक है. But yeah, like वो bit मैंने भी देखा था, and I was like, I get you're exaggerating for comedy, and but थोड़ा ज़्यादा हो गया. His always like his obsession with his white wife is called Emily, like the whitest name ever, right? She's called Emily, and how he met all these like weird Pakistani women that his parents introduced him to, but like Emily came in and she was smart and accomplished and मैंने नहीं देखी Big Sick, but apparently he shows like a bunch of like weird brown women and yes, बहुत बकवास आदमी है. इस तरह से मुझे वीरदास बेहतर लगता है. I think it's not like he's very like India's best and as great, but he, like, I think a lot of his perspective is, this is fucked up,
But you white person can't tell us because you are you made this happen. You Yeah. made this happen. Yeah. You have no right to say this to us. Fuck off. You are worse than us. Yeah, absolutely. So wo, I think he strikes a good balance between. Yeah. He's not Kumail Nanjiani. You really hate Kumail Nanjiani. He's also Shia, just by the way. Or maybe probably not, like, doesn't acknowledge that part of himself. But अभी उसका एक कहीं वो नान वान तो खा रहा था बड़े खुशी से. So maybe like food तो. हाँ, खाना तो हमारा है अच्छा. खाना वी तो genuinely हमारा खाना बहुत अच्छा और है. कौन है KGS alumni? Zardari is KGS alumni. Why are we talking about KGS? Why can't we? Is that what NDA है आपका? That is where we both met when we were both teaching at KGS. That is true. In another lifetime. In another I used to lifetime. teach literature. Shahzad was a very popular teacher, very good teacher. मुझे क्यों नहीं पता चला? बड़े कॉन्शियसली हमारे वर्क रूम में बैठ के जो है वो कॉपियाँ चेक करते थे. सॉलिड टीचर थे. ये मैंने बहुत वैसे गलती की. मैं because I think part of what made me quit was also like the grading. कि मैं कैसे 300 essays पढूं. Yeah. But I spoke to some senior teachers and they're like वो तुम पहला पैराग्राफ दूसरा वो ऐसे की औकात पता चल जाएगी तुम्हें. I'm like मैं नहीं ये कर सकता. I told you he was a good teacher, honest teacher, see. But I loved the classroom, not all the time. But outside the classroom, it was just the copies and the checking and the. I think that's what not have time for it. That's what burns out most teachers. It's whatever happens outside the classroom and the amount of work we have to end up taking home. सब सोचते ओहो भाई 1:30 बजे छुट्टी हो गई. नहीं कोई 1:30 बजे छुट्टी नहीं होती. और आप इतना काम करते हो. और मैं तो पार्ट टाइम था. मैं तो सुबह 7 बजे आता भी नहीं था. हाँ. मैं तो अपनी क्लास के टाइम आता था. उसके बावजूद 1:30 बजे I'm like मुझे नैप लेना है. It just really drains you. It drains you, yeah. It really drains because you. it's the performance element of teaching. Nobody talks about Precisely that. what I was going to say. Yeah. That for 45 minutes you're performing, and what's even worse than performing is that you're performing for children. These teenagers. Yeah, the worst possible audience. Yeah, like O levels would be teenagers. How do you get their attention? Plus, अच्छे खासे बच्चे होते हैं. They're like what? 30 बच्चे होते हैं. क्लास में गर्मी होती है. AC भी नहीं होता. AC भी नहीं होता. Or you have to keep their attention. Yeah. And then you also have to go through. सिलेबस भी हाँ और रिजल्ट भी अच्छे आने हैं. हाँ तो वो लिटरली लाइक यू. शहजाद एक शो टीचर्स पे भी कर लो. मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना आप लोगों को टीचर्स वाला. यार कुछ मॉडल भी तो ख़राब है ना पाकिस्तान में. लाइक व्हाई does the teaching model work? Because you can give tuitions. Yeah. अगर आपकी CV पे KGS है, अगर आपकी CV पे कोई elite school है तो yeah. आप ट्यूशन दो और आप पैसे कमाओ. मेरे पास तो स्कूल का टाइम नहीं बच रहा था because I was still doing stand up. Yeah. You know, people are like अबे क्या 6 नौकरी मैं कर रहा. Genuinely I was doing a bunch of things. मैं कहाँ से ट्यूशन दूँ? So the model really did not work for me as much as I liked. नहीं यार, and giving tuitions really just like it's like yeah, it kills you. But that's where the money is. Oh, there is so much money is. Tax-free money is. Tax-free लोगों ने घर बना लिए हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ ले ली हैं. लिफाफे. हाँ. वो जो लिफाफा जब नए नोटों पैसों से भरा लिफाफा मिले, what a feeling, man. Yeah, and like rock stars से teachers यार. When I was in school, I think the physics and the math guys. I mean Nasir Ghani was before Nixer and all. Nasir Ghani is also a phenomenal teacher. Like he's very good. He was my math teacher in school. I went to him for math tuition. He was different in school. I wasn't mine. Really? I mean, I've heard great things about his tuitions. She wasn't good in school? I was also just not like mathematically inclined. I thought tuition was very good. Very good. And my school में भी But I remember him being a really nice guy. Like a nice teacher, yeah. हाँ, school में भी teachers थे. Shahab Yaqub was very good. Shahab Yaqub taught me as well, yes. Really? Yes. How did you have 2 math teachers? Oh, I had, over the years. Acha. What a small world. We both had the same math teacher. What? And they were both very good. Sir Shahab. Shahab Yaqub, Sir Shahab also has his own college now. So cool. Mere economics teachers also has his own college. Ali Anwarzada, Cedar. Did Sajjad teach you? Sajjad Saeed? Okay, no.
But ये सारे rock stars and like I didn't take tuitions from him. I did take chemistry, but Imran Merchant was like like the Atif Aslam of वो ऐसे ही अभी भी ऑडिटोरियम भरे होते हैं सुबह 7 बजे उनके लिए. ऑडिटोरियम्स में वो क्लासेस FTC ऑडिटोरियम ट्यूशंस देते हैं वो FTC में. Now imagine ना, and then every kid is paying, I'm assuming by now what like 5 to 10K a month. हेलो 15-20 पर स्टूडेंट जी. पर स्टूडेंट जी. और ऑडिटोरियम भरा हुआ है. हाँ. लाइक 300 लोग. बट माई कंटेंशन ऑलवेज वाज कि मेरी 40 मिनट की क्लास में बैठ के बच्चे मर रहे हैं, वहाँ 4 घंटे गुजार के आते हैं, इनको कुछ नहीं होता. क्लियरली समथिंग रॉन्ग. एक वो भी थी ना, कोई पार्क स्टडीज की भी थी, who was like यही इसी तरह के ऑडिटोरियम. I forgot what her name was, but she was also like considered, because the idea was कि इन टीचर्स को पेपर पता होते हैं, तो ये जो बताएंगे, लाइक इमरान मर्चेंट तो हमारे ज़माने में फेमस है, लाइक अ ड्रग डीलर, राइट, कि जिस दिन CI होगा ना, एक रात पहले इमरान मर्चेंट बुलाएंगे और वो सब पढ़ा देंगे, सवाल बताएंगे, वो अगले दिन आएगा. ये फोकलॉर ये तो ये होता था ऐसा? ये हुआ भी है. ओह डैम. ओके. बट आई गेस if you teach for enough years you sort of know. Yeah, I think you figure out the pattern. Yeah, you figure out the pattern कि अच्छा यार ये 5 साल पहले आया था तो अब ये रिपीट होगा, और जो भी जिस तरह भी पैटर्न्स बनते हैं, तो your guesstimates are kind of bad. Yeah. या लीक भी हो सकते हैं, ये भी को पाकिस्तान में इतना क्रेजी अभी तो लाइक उस जमाने में तो, लेकिन अब तो 2 साल से मतलब CI के पेपर लीक हो रहे हैं. हाँ, व्हाट्स पीपल आर लाइक प्लीज स्पीक अबाउट दिस. हमने मुझे कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हूँ इस वर्ल्ड से. क्या हुआ था? दिस ईयर द मैथ पेपर लीक्ड, उससे पहले भी द मैथ पेपर लीक्ड. सो देयर्स सो व्हाट किड्स वर कंप्लेनिंग वाज कि अब ये फिर से होगा, लेकिन अगस्त में होगा, बट उसके फिर उनके कॉलेज एडमिशन नहीं. इस दफ़ा जो है वो पिछले साल दे सेड अच्छा दोबारा होगा. इस साल देयर सेइंग नो, वी विल नॉट हैव इट अगेन, बट इफ़ यू वांट we can give you the option to retake the subject without like for free. October November की series में आप दोबारा दे सकते हैं for free. We won't charge you for it if you feel कि you haven't gotten the grade that you should have. It's very vague, but what they're saying is जब दोबारा हुआ था तो जिनके कॉलेज एडमिशन्स थे डिपेंडेंट ऑन द ग्रेड, उन्होंने क्या किया? उनको फिर पर्चे लिख के दिए गए कि ये हो गया था. But by the time your A-level results come, आपके American admissions तो हो गए हैं. कंटिंजेंट होते हैं ना, whatever like straight A's, और अब तो A स्टार होते हैं. But UK you have to like meet the offer. हाँ, तो अगर वो आया ही नहीं, then you have to like negotiate with the university and be like ये हो गया था. कभी हम लेटर भेज रहे होते हैं, वही वो इमरान खान की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गए थे. तो यूनिवर्सिटीज भी सोच रही है हो क्या कर रहे हैं ये लोग. ये क्या मुल्क है, ये क्या फन मुल्क है. अब हम कैजुअल कॉन्वर्सेशंस पर आ ही गए हैं सुंदर. कहिए. तो हम बता दें लोगों को कि बुढ़े लोगों के लिए डेटिंग कितना मुश्किल है इस शहर में. Yeah, dating over 35 is what we were talking about. Yeah. Should people over 35 even be dating? Should they be? The two young people in the room are just like looking. I thought you'll be like, should they be alive? And I'm like, हाँ, debatable सी बात है, because like your body तो is like it's time to die. हाँ, बस ये जब मैंने my studio किया, I was like, oh सीढ़ियाँ, I hope okay. I was like, oh thank God. In general also, you go to somebody, अभी मैं दोस्त से मिला, like मैं पीछे नहीं देख सकता. I'm like, क्या हुआ? Like बस सुबह से like गलत एंगल पे सो गया था. हाँ, गर्दन दुख रही है बस. So and then you're like बस यहीं तक विजन मेरा. So basically over 35 they should not be dating. Is that what you're suggesting? No, I've now been inspired by अभी अलीशा आया हुआ था, फिर मैंने जुजुत्सु क्लास ली. Now I'm like age is just a number. Yeah, but अलीशा जैसे फिट होने में ना, तो हमें तो मतलब बहुत जुजुत्सु क्लासेस लेनी पड़ेंगी. अब चॉइसेस हैं. Like if I really commit, I can be fitter at 45 than I was at 25. Absolutely. But then अब तुम कहोगे कि तुम, I feel like that is also gendered. That is a gendered opportunity. Women's biology, I'm not a scientist, but I think the way our body and hormones change
it becomes more and more difficult for us to so for something simple like even like losing weight, it just becomes more and more difficult. And now, yeah, this 20-25 diseases. How many of us are probably like pre-diabetic? We eat trash, and we've been eating trash for years, right? And we don't like fatty liver. Most of us have fatty liver. It's पता नहीं क्या क्या हो रहा है. At some point you just need to give up, right? अब वो जो टेफ्लॉन वाला आया था, हाँ अब है यार. अब तो सारी जिंदगी खा लिया नॉन स्टिक पैन. अब क्या करें? अब सडनली छोड़ दें. अब क्या करें? अब the damage has been done. Yeah, like प्लास्टिक को आप जब रीहीट अबे कर लिया ना. You know that एल्यूमिनियम फॉइल में जो आता है, मैं तो बड़ा इम्प्रेस होता था कि खाना गर्म रहता है. हाँ, वो कह रहे वो भी सही नहीं है. हाँ, वो तो बहुत बड़ा डिजास्टर है कि जो फॉइल में खाना डालकर आपको देते हैं. तो पहले कहा कि कबाब कभी कि गरम खाना प्लास्टिक के डब्बे में ना डालो. प्लास्टिक में नहीं डाल सकते. अब फॉइल में भी नहीं डाल सकते. किस में डाले? वहीं जाए या घर से मतलब कटोरियाँ ले जाए. नहीं, अब आप क्या करें कि अब आप एक ऑर्गेनिक फार्म खोलें. हाँ, और वहीं खुद मुर्गियाँ उगाएं. हाँ, योर उर्दू इज रियली. नहीं तो मुर्गियाँ और क्या होंगी? मुर्गियाँ पालें. मुर्गियाँ पालें, उगाएं. और मतलब ये उर्दू स्पीकर मुझे जज कर रहा है. सॉरी यूं कर रहा है. सॉरी. मुर्गियाँ पालें. सब्जियाँ उगाएं. खुद उनमें आप वो भी ना डालें फर्टिलाइजर वगैरह ये वो. ठीक है, ऑर्गेनिक तरीकों से बग्स को दुआ करेंगे सब. हाँ, बग्स को दूर रखें ऑर्गेनिक तरीके से. फिर वो जब मुर्गी आए उसको आप स्टेनलेस स्टील में पकाएं, राइट? हाँ, स्टेनलेस स्टील में पकाएं और फिर जब पकाए तभी खा लें. फौरन रखना. हाँ, फ्रिज में नहीं रखना. हाफ द मूवमेंट इज लाइक के माइक्रोवेव. तो अब कैंसर है, हाँ, एयर फ्रायर करें. फिर अब उनका एक रिबटल मूवमेंट चली गई कि अबे तो माइक्रोवेव सही था, एयर फ्रायर कैंसर. ओह रियली? हाँ, ये भी अब चल रहा है. तो you're like मर जाओ तो I'm giving up. नहीं हो सकता. It's just too much, right? There's too much. It is. And part of it is always like, अच्छा, what do they have to sell this year? Yeah. कौन सी दवाई, कौन से products बेचने? Yeah. तो अब हम टेफ्लॉन नहीं यूज़ कर सकते, तो अब हम चीनी नहीं खा सकते, तो तेल नहीं. स्प्लेंडा के स्टिविया या अब मैं वैसे देसी घी तो I've bought into that. अभी मैंने खरीदा नहीं. That makes sense. मैं haven't bought देसी घी yet. But I'm waiting कि मेरी ऑलिव ऑयल की बोतल ख़त्म हो तो फिर मैं. But Shahzad, this is precisely why over 35s should not be dating. Should not be alive. Because we started out the conversation with should they be dating, and then we went into like everything that was wrong with our health. Do you know who Bill Belichick is? No. ये न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स जो अमेरिकन फुटबॉल है उसका कोच है. He is 73. And his girlfriend is 23. But he also has probably the paycheck to go with it, right? हमारे पास वो नहीं है. अपनी बात करें. मैं अब टीचर नहीं हूँ. मैं लॉयर फीस दे रहा होता हूँ सिर्फ आजकल मेरी जिंदगी. Stay out of trouble, Shahzad. हुसैनियत. सारी पॉडकास्ट हुसैनियत अब आकर के भाई पैसा कमा. लेकिन अब तो तुम ऑफिशियली फिर हो जाओ शिया. क्या labels से क्या ही. No, but I hope that you come out of this without losing too much money. Is there a possibility to get some money out of this? Can't we like counter sue the person? Yeah. I can no, counter sue, just like defamation, all of that. That'll just be more money, na? Because okay, no. The money that you give is to lawyers. नहीं इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता. कुछ नहीं होगा. आप कुछ जाते जाते आवाम को मैसेज देना नहीं, लोगों भी एक दो सवाल कुछ आवाम को मैसेज देना चाहेंगी कि एक दो सवाल टेक अवे. कोई सवाल नहीं आया मुझे लगता है. नहीं आए टेक अवे कुछ आप ये हमारी आज की इस गुफ्तगू लोग क्या सीखें, क्या करें. आई थिंक ये सीखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक don't weaponize religion was supposed to help us be better people. And let religion help us be better people. Don't weaponize it, and most importantly let women be, if that's possible. Yeah. Can you please share the real secret recipe for Nayaz Halim? What makes it taste so good? 2 सुन्नी बच्चों का खून और अदरक प्याज. Not just khoon. I think it's the Pura. Flesh, gosh, yeah. Our babies conceived on Sham-e Ghareeb are blessed. Technically speaking,
I know. This sounds like what you so adeptly stopped us from getting into. Yeah. But I think the rule is that for those 10 days of Ashura, there should be no like. Conjugal visits. Yes, exactly. So there are no babies being conceived on. मैं इतना करीब था शिया होने के, बस आपने ये आखिरी दरवाज़ा बंद कर दिया. सुन्नी ठीक है भाई. सुननी ठीक है. कोई restrictions नहीं है. हाँ, इफ्तार के बाद तो आप बच्चे शर्मा रहे हैं. ये खोलूं इसके राज अभी मैं. भाई प्लेयर्स हैं सारे. यहाँ हम असली घी और पालक को खाने की बातें कर रहे हैं. They're the ones living it up, man. Thank you so much, Sundas. I hope this wasn't too boring for your audience. No. These days, I just want to. She has in demand है. No, I just want to talk to friends these days and people whose energy I like. Yeah. तो ये अपनी podcast का ये फायदा होता है कि आज मेरा मूड हो रहा है सुंदर से बातें करने का, है ना? हाँ. I hope you had a good time. I had a really Talking good to me. time. I've missed the mic. Yeah. कुछ करना है रेडियो शो. मैं सोच रही हूँ I should bring हाँ. my radio voice Yeah, back. go. Thank you for having me on, Shahzad. I'd love to be back anytime that you'd want me to be back. For those driving, the next कुछ क्या क्या कुछ हाय गाना- बहुत गाना- अरसे से याद नहीं किया. लिंक थोड़ा सोचना पड़ेगा. If you're interested in what we're saying, 8989, send us over your. Oh my God, yes. If there's a song that I can play for you, send it on 8989. यार बहुत अच्छा है यार ये. What was your favorite song to play? Let's end it with that. Oh my God. ताकि लोग जाकर अब वो सुने. The last song that I played on radio was actually Oasis. But I think They're back. Oasis is back, really? They just did they're Oh my- on a concert tour. Oh my God, this Yeah, is a yeah. sign. Yeah. But which song was it? Don't look back in anger. Yeah. Don't look back in anger. Don't And look if you back in like anger, anything, especially at Shias and women. 8989. Thank you for listening. City FM 89.